Hello guys, welcome to my YouTube channel Common Study Material. This is Aarti and today we discuss about the ERP. So ERP क्या है? Enterprise Resource Planning, और ये किसका टाइप है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक टाइप है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक ERP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे अपनी इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के अंदर शेयर करते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है ना वो हर एक डिपार्टमेंट्स के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। तो ERP क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स कैन शेयर हिज इंफॉर्मेशन, जहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। ERP सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द इंटरनल ऑफ द कंपनी। जो ERP है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है। थ्रू ERP many problems regarding information it solved and it makes the company work easier। तो ERP के आने से क्या हुआ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो सारी सॉल्व हो गई और कंपनी क्या कर सकती है? आज अपना वर्क इजीली कर सकती है। देखो कोई भी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब देखो कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर कुछ मैन्युफैक्चर करना कोई प्रोडक्ट तो वो मैन्युफैक्चर कैसे करेगा? अगर उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसको अपनी डिटेल्स किसके पास भेजनी पड़ेगी? परचेज डिपार्टमेंट के पास, कि उसे इतनी क्वांटिटी के अंदर इतना मटेरियल चाहिए, तभी तो परचेज डिपार्टमेंट उसे परचेज करेगा। और अब परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस से भी रिलेटेड है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को वो सारी क्वांटिटी वो सारा मटेरियल परचेज करने के लिए फाइनेंस की नीड होगी। तो वो फाइनेंस की को कैसे लेकर के आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी परचेज मटेरियल के इंफॉर्मेशन को शेयर करके वो क्या लेके आ सकता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले सकता है। इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वही चीज़ें मैन्युफैक्चर करेगा जो सेल होती है मार्केट में, चीज़ें उनकी जो, अब देखो कोई कंपनी कोई 2 प्रोडक्ट बना रही है और वो 2 प्रोडक्ट में से अब उनको ये भी पता लगता है इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि कौन सा प्रोडक्ट की हाईएस्ट डिमांड है और कौन से प्रोडक्ट की लोएस्ट डिमांड है। तो वो जो जिस प्रोडक्ट की हाईएस्ट डिमांड है वो उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपस में शेयर होती है। तो सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना वो सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू शेयर कर सकते हैं? ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ERP क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। एंड ERP यूज इन द इंटरनल ऑफ द कंपनी। तो ERP सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ होता है? कंपनी के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसके आने से क्या हुआ? बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी सॉल्व हो गई हैं। एंड द कंपनी वर्क ईजियर, और जो कंपनी का वर्क है वो भी क्या हो गया? ईजी हो गया है। अब देखो जो ERP है, ERP का यूज़ किस लिए किया जाता है? दी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज दिस सिस्टम टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज एंड इंटरप्रेट द डाटा फ्रॉम मैनी बिजनेस एक्टिविटीज़। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो ERP सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है तो किस लिए कर रही है? ताकि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। अब सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो वो कलेक्ट होगी, स्टोर भी कर सकते हैं हम उस इन्फॉर्मेशन को, और उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करके चल सकते हैं। सो अगर मैं आपको शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं, इजी लैंग्वेज में, कि ERP क्या है, तो ERP का मतलब देखो, E का मतलब होता है इंटरप्राइज, R का मतलब रिसोर्सेज एंड P का मीन्स प्लानिंग। तो इंटरप्राइज क्या होता है? सबसे पहले सबको ही पता है कि इंटरप्राइज क्या होती है, कि बहुत सारे पीपल मिलकर के एक कॉमन गोल के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि उस कॉमन गोल को क्या कर सके? अचीव कर सके। तो बहुत सारे पीपल यानी ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मार्केटिंग मेथड। इन रिसोर्सेज की हेल्प से वो क्या करते हैं? कॉमन गोल अचीव करते हैं कंपनी का। अब जो प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या है कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमने अभी पढ़े, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ये प्लानिंग है। इनके बारे में प्लान करके चलना ही क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें और इनका ना तो ज़्यादा यूज़ हो इन रिसोर्सेज का और ना ही कम यूज़ हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये है प्लानिंग। सो ERP एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या किया जाता है?
जितनी भी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करके चला जाता है, सच एज प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ऑपरेशंस एक्सेट्रा। तो देखो ईआरपी क्या है, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि सबको मैनेज करके चलता है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग को मैनेजमेंट को, या मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग को मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, सेल्स डिपार्टमेंट को, या फिर परचेज डिपार्टमेंट, हर एक को क्या करके चलता है, इंटीग्रेट करके चलता है। उनकी सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ सेंड की जाती है, शेयर की जाती है ईआरपी के अंदर। अब आते हैं ईआरपी के एडवांटेजेस। फर्स्ट है कस्टमर सर्विस इम्प्रूव, डाटा सिक्योर रहता है क्योंकि ये जो भी डाटा है वो कहाँ सेंड किया जाता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर। और उस ईआरपी सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ किया जाता है, कंपनी के इंटरनल ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर ही यूज़ किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन बाहर जाने का खतरा कम रहता है। इम्प्रूव्ड एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करता है, आईटी की कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, टाइम भी सेव हो जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजी जाती है, एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है हर एक डिपार्टमेंट, तो इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है, इंटरनल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है, रिपोर्टिंग और प्लानिंग में भी क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, तो इम्प्रूव क्या हो जाती है, हमारी रिपोर्टिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और प्लानिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जहाँ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके ईआरपी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हाई कॉस्ट आती है, तो ये हर एक कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, स्मॉल कंपनीज के लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, ये ओनली लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए ही सूटेबल रहता है। एंड डिफ़िकल्टी इन यूज़ करने में भी डिफ़िकल्टी रहती है, लेस सिक्योर ऑफ डाटा, क्योंकि जो डाटा है ना वो सारा ईआरपी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे अगर डाटा को कलेक्ट या स्टोर करके रखेंगे ना, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हर एक डिपार्टमेंट के पास जाती है, वो हर एक डिपार्टमेंट वाले ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हाँ ईमानदार हो, कई ऐसे भी होते हैं कि जो ईमानदार ना अपने ऑनेस्टी से काम नहीं करते, दूसरी कंपनी को भी जाकर के वो अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो सिक्योर रहता है, कम रहता है डाटा, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ ट्रेनिंग, और इसको यूज़ करने के लिए एक ट्रेनिंग की नीड होती है ईआरपी सॉफ्टवेयर को। तो ये थे इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस। सो आई होप आपको ईआरपी का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया और वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।